राधे राधे। दोस्तों, आज एक ऐसी सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन के ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा में वृद्धि होना तय है। करीब 95 साल पहले की बात है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गड़रिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उसे कहा कि यहां बकरियां चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वो इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बात होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिशों के बाद भी तहसीलदार साहब को बच्चे नहीं हो रहे। गड़रिये ने उनसे कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान के मंदिर में जाकर बेटा मांग लो, आपको बेटा मिल जाएगा। तहसीलदार दुखी था। उसने उस गड़रिये की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इस बात का जिक्र उसने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मतलब ये बात तहसीलदार और बजरंगबली के बीच में थी। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर उन्हें बेटा हो गया, लेकिन अब बाप का प्यार जाग गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, आपका ये ऋण मुझ पर रहेगा। बेटा बड़ा होने लगा, शिक्षा की उम्र तक आया तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के यहां पढ़ने भेज दिया। लड़के में अद्भुत क्षमता थी। उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण का पाठ करने लगा। युवा होने पर उसकी शादी करा दी गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला जी ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिड़ला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति का टेस्ट खुद बिड़ला जी लेंगे। तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिड़ला निवास पहुंच गए। बहुत से और लोग भी बिड़ला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। अब जब इस युवक, जिनका की नाम था नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए पाठ करना शुरू कर दिया। बिड़ला जी के अनुग्रह पर नारायण बाबा ने हारमोनियम पर भी रामायण गाकर सुना दी। बिड़ला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। सस्ते के जमाने में 350 रुपए मासिक तनख्वाह, बिड़ला मंदिर में रहने के लिए कमरा और उपयोग करने के लिए एक शानदार कार नारायण बाबा जी को दे दी गई। अब नारायण बाबा जी का जीवन बेहद सुकून और आराम से कटने लगा। रुपया, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नजदीकी। बिड़ला जी के एक गुरु थे। ध्यान से सुनिएगा मित्रों। बिड़ला जी के एक गुरु थे जिनका नाम था नीम करौली बाबा। वो बेहद चमत्कारी संत थे। जैसे ही वो वृंदावन से दिल्ली आए तो बिड़ला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा जी का एक रामायण पाठ रखवा दिया। बिड़ला जी ने नीम करौली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है और जैसे रामायण कंठस्थ है। नीम करौली बाबा ने कहा कि मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करौली बाबा जी ने उनसे जो पहली बात कही, जो पहली लाइन कही, वो ये थी कि तेरे बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय हुआ कि अगर नीम करौली बाबा की बात सच्ची है तो वे उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसी समय नारायण बाबा अलवर के लिए रवाना हो गए और अपने तहसीलदार पिता के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहे हैं और आपको धोखेबाज भी कह रहे हैं। नारायण बाबा के पिता ने कहा कि वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले आए और नीम करौली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करौली बाबा ने आदेश दिया कि नारायण, तेरा जन्म
हनुमान जी की सेवा करने के लिए हुआ है, इसलिए लाला की नौकरी छोड़ दे। गुरु का आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया। बिरला मंदिर से निकलकर सांप, भूतों और एक अनजान जंगल में हनुमान जी की सेवा करना शुरू कर दी। नीम करौली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना है और हर साल नवरात्रि में लोगों को भंडारा कराना है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक पैसा भी किसी से नहीं लेना है और हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना है, लेकिन गुरु जो कहें वो पत्थर पे लकीर है। बिना सोचे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नीम करौली बाबा ने बिरला जी से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के लिए पैसे हर महीने दिलवाना शुरू कर दिए, लेकिन स्वयं नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। 1969 से आज तक इस मंदिर में हर साल 2 बार नवरात्रि में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन हाँ प्रसाद पाते सबको देखा गया। ऐसे थे हमारे नीम करौली बाबा और ऐसे थे उनके शागिर्द, उनके शिष्य नारायण बाबा। कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।